नमस्कार, मैं धीरज भारती। आज आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। उसके आगे कौन कौन सी चीजें हैं उसको समझाने वाला हूं। फिलहाल आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर को यानी कि सीरीज फॉर्म में शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी तक मैंने जो है वन यानी कि जो हमारा डिवाइजर होता था वो 1 नंबर का होता था और 2 नंबर का होता है। आज कुछ स्पेशल टाइप के डिवीजन आपको सिखाएंगे, जैसे डिवाइडेड बाई जो नंबर होता है 1 और 0 टाइप के। जैसे हो गया 1 और 0 टाइप का मतलब क्या है, जैसे हो गया कि डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 1000। तो इस प्रकार के जो यानी कि डिवाइजर हमारा जो होगा वो 1 और 0 टाइप के नंबर्स होंगे। तो ऐसे इस टाइप के जो है नंबर्स को, ऐसे डिवीजन को कैसे किया जाता है इसको बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग देखिए, और इसमें जैसे एक क्वेश्चन से देखा जाए तो जैसे लिख देते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। पहला 7 6 5 4 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, मार खाओगे? आ तो नहीं रहा था सच में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, बोलना मत अब। तो चलिए इसको जैसे अगर हम लगाना चाहें तो इसका एक आसान मेथड होता है। जैसे हमने जो रूल अभी तक पढ़ाया उससे भी लगा सकते हैं। अभी पहले हम आपको एक प्रॉपर वे समझाएंगे कि प्रॉपर वे से आप कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को फार्ट ट्रिक भी देंगे कि ऐसे क्वेश्चन को, नीचे बैठो, ठीक से बैठो, इधर बोर्ड पर देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम आसानी से कैसे लगा सकते हैं। एक तो प्रॉपर वे होता है जो लॉन्ग चलना पड़ता है, एक मेथड ऐसा बनाएंगे फार्ट रन। जैसे कोई ऐसे दे दिया कि 756 डिवाइडेड बाई 10, ऐसा दे दिया और सीधा इसका आंसर पूछ लिया, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो ऐसे आंसर को आप इसके आंसर को कैसे देंगे, इसको एकदम सिंपल वे में एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिसको आप लोग केवल देखते ही आंसर उसका बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम प्रॉपर वे की बात कर लेते हैं, जिसका जो एक रूल के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, 10 का टेबल तो आता ही है, ठीक है, 10 का टेबल आता है ना। तो 10 का टेबल पढ़ना है सबसे पहले 7 में, कि 7 से ज्यादा ना हो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेंगे, यानी कि 7 और 6, ये 7 और 6 दोनों ले लेंगे और हम 10 का टेबल पढ़ेंगे कि 76 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए चलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तो 10 से बन जा 70 होता है। तो 10 से बन जा 70 होता है, 10 8 जा 80 हो जाएगा, यानी कि 76 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो हमको 10 से बन जा केवल ले जाना है, तो 7 यहां पर लिखना है और 70 यहां पर, ठीक है। अब हमको ऊपर वाले पे नीचे वाले को माइनस कर देना है, ठीक। तो 6 से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, और 7 से 7 माइनस करेंगे तो 0, ठीक। अब ये बताओ, ठीक से पढ़ो नहीं मारेंगे। अब देखो ये 6 हो गया, 10 का टेबल 6 में नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करें, बगल से एक नंबर उतार लेंगे, ठीक है। एक नंबर जब उतारेंगे तो यहां तक हो गया था हमारा 5 है, 5 को जब बगल में उतार लेंगे तो ये बन जाएगा 65, ठीक है। अब हमें 10 का टेबल पढ़ना है, 65 से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है,
हम पढ़ते हैं 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 70 इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम केवल 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम 6 यहां पर लिखेंगे, 10 6 जा और 60 यहां पर लिखेंगे। जितनी बार जाता है उसको यहां लिखा जाता है, और जो आंसर आता है उसको यहाँ नीचे लाइन मारेंगे, उसके बाद ऊपर वाले से नीचे वाले को फिर माइनस कर देंगे। तो 5 से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 6 से 6 जाएगा 0। ठीक, उसके बाद अब हमारा 5 तक कवर हो गया। 10 का टेबल 5 में तो जाएगा नहीं, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, बगल अगर कोई नंबर बचा है तो उसको इसके बगल में उतार लेना है। ठीक है, तो अभी हमारा 4 तक कवर हुआ था, अब हमको ये 5 तक कवर हुआ था, ये लास्ट वाला 4 यहाँ पर उतार लेना है। 5 को हमने यहाँ पर उतारा था, अब इस 4 को यहाँ पर उतार देना है, यहाँ 4। ठीक है, उसके बाद अब हमको 10 का टेबल पढ़ना है, 54 से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है। तो क्या पढ़ेंगे, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। तो 10 5 जा 50 हमारा जो है इससे काम हो जा रहा है, लेकिन 10 6 जा अगर 6 बार पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको यानी कि 5 बार पढ़ना है। 5 को यहां लिखना है, 10 5 जा 50, 50 को यहां लिखना है। उसके बाद ऊपर वाले से फिर से वही काम, नीचे वाले को माइनस कर देना है। 4 से 0 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4। और 5 से 5 को माइनस करेंगे तो 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? क्या इस प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हो? चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, इसके बाद हम इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाइए आप लोग वीडियो को पॉज करके। 7 6 5 4 डिवाइडेड बाई, हाँ कॉपी में आओ, इजी वाला तो हम नहीं पहुंच भी नहीं पाओगी ना, इसको बंद कर दीजिए। लाओ सट्टेल वाला, सट्टेल वाला। चलो इस सवाल को वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लगाओ। चलो ये बच्ची समझने के बाद इसको लगाने चल रही है, आप लोग भी इसको लगाइए। ठीक है, राइट, यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अगर सही से पढ़े होंगे तो ऐसे ही लगा लिए होंगे। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आ गया है तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए, 8 4 5 3 डिवाइडेड बाई 10। इसको भी वीडियो पॉज करिए और लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए चलो लगाओ, ठीक से लिखो, नहीं मारेंगे। साफ साफ लिखो। उसको रहने दो लगाने को।
ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं इसी तरह आप लोग भी लगा लिए होंगे। अगर आ गया है तो लगा लीजिए, और नहीं लगा पाए हैं तो इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कहेंगे कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो नोट्स और पेन के साथ बैठिए और इसको लगा लीजिए। यहाँ पर लग चुका है। अगर लगा लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए, इस टाइप का हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया है, क्योंकि दोनों ही बच्चे एकदम सही तरीके से इस क्वेश्चन को लगा लिए हैं। ठीक है, इसका एक अगला टाइप आप लोगों को समझाते हैं। जैसे डिवाइडेड बाई 1 और 0 वाला ही नंबर होता है, लेकिन इसमें एक बढ़ा देते हैं। जैसे अब 2 0 हो गया 100, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे? सिंपल यही मेथड है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जैसे चलिए, बच्चों को समझ में आ गया है फिलहाल, एक पहले हम समझा देते हैं, वो भी 7 6 5 4 2 0 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं ये भी बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो लगा लीजिएगा, फिलहाल इसको हम बता देते हैं। ठीक है, अभी दे रहे हैं। उसके बाद इसको करना क्या है? सबसे पहले हमको करना क्या है? 100 का टेबल पढ़ो 7 में, क्या जाएगा? 7 में क्या जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 बड़ा है, 7 बहुत छोटा है। तो चलो 2 नंबर ले लेते हैं। 100 का टेबल पढ़ो, 76 से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। क्यों? इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये छोटा है। अगर एक बार भी पढ़ते हैं तो 100 1 जा 100 ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? 3 नंबर ले लेना है एक बार में, और 100 का टेबल पढ़ना है। 765 से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है। तो हमें क्या पढ़ना है? 100 1 जा 100, 100 2 जा 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 5 जा 500, 100 6 जा 600, 100 7 जा 700, तो 100 8 जा 800। तो 8 बार ले जा रहे हैं तो यहाँ पे 800 आ जा रहा है, जो कि इससे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको 7 बार ही ले जाने हैं। तो यहाँ लिखना है 100 7 जा 700, 700। तो यहाँ पे 5 से, उसके बाद वही काम ऊपर वाले पे नीचे वाले को माइनस कर देना है। तो 5 से 0 जाएगा तो 5, उसके बाद 6 से 0 माइनस करेंगे तो 6, 7 से 7 माइनस करेंगे तो 0। ठीक, यहाँ गया है 65। अब 100 का टेबल पढ़ना है 65 से ज्यादा ना हो, लेकिन अगर एक बार भी पढ़ते हैं तो इससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये छोटा नंबर है। इसको सबसे पहले हमको बड़ा करना होगा। बड़ा कैसे करेंगे? जहां तक हमारा कवर हो चुका है उसके जस्ट बाद जो नंबर है उसको यहाँ पर उतार लीजिए। तो हमने इधर देखो, तो हमने 4 तक, हमारा 5 तक कवर हो चुका है, उसके बाद 4 है, 4 को यहाँ बगल में उतार लेना है। जब इसको हम उतार लेंगे तो ये बन गया 654। ठीक है, 654 हो गया। तो अब हमें 100 का टेबल पढ़ना है कि 654 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो चलो पढ़ो। 106 जा 600, 100 7 जा 700। अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 100 ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब है केवल 6 बार ही पढ़ा जाएगा। तो 106 जा 600, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 600। ठीक है, उसके बाद फिर वही काम, ऊपर वाले पे नीचे वाले को माइनस कर देना है। तो 4 से 0 माइनस करेंगे तो 4, 5 से 0 माइनस करेंगे तो 5, 6 से 6 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, अब हमें 100 का टेबल पढ़ना है 54 से ज्यादा ना हो। ठीक है, नहीं आएगा।
तो इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है 100 पे। तो हमें करना क्या है, जहां तक हमारा कवर हो चुका है उसके पीछे वाला जो एक नंबर है उसको यहाँ पर उतार देना है। क्या है, 2 है, तो 2 को यहाँ पर उतार देते हैं। अब ये बन गया 542। अब हमको 100 का टेबल पढ़ना है, 542 से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 105 जा 500। अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 600 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हमें कितनी बार पढ़ना है, केवल 5 बार पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर पढ़ेंगे 105 जा 500। ठीक है, फिर वही पुराना काम, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देना है। ठीक है, 2 से 0 माइनस करेंगे 2, 4 से 0 माइनस करेंगे 4, और 5 से 5 माइनस करेंगे 0। ठीक है, अब देखिए, अब 42 में हमें 100 का टेबल पढ़ना है, 42 से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है। लेकिन होगा क्या, ये कम है ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाले का टेबल कम वाले में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 बार भी पढ़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसके जहां तक कवर हुआ है, हमारा 2 तक कवर हो चुका है, तो इसके बाद जो नंबर है उसको नीचे इसके बगल में उतार देना है। ठीक, इसके बगल में 0 है तो 0 उतार देते हैं हम। जब 0 उतार देंगे तो ये बन गया 420। अब हमें टेबल पढ़ना है कि 100 का टेबल पढ़ना है, 420 से ज्यादा ना हो, कम हो सकता है। तो क्या पढ़ेंगे, 104 जा 400, 105 जा 500। 500 लेकिन ज्यादा हो गया तो केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां लिखना है 404 जा 400, 400। फिर वही पुराना काम, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देना है। 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 2 से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा। नीचे बचा 20 जो कि 100 से छोटा है। तो अब 20 में 100 का टेबल तो जाएगा नहीं, तो अभी डेसिमल वाला नहीं पढ़ाए हैं। आगे होता है डेसिमल का, डेसिमल में भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी डेसिमल वाला नहीं चल रहा है अभी पहले, इसलिए यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, यहीं पर आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन इसी टाइप का आप लोगों को देते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए 100 का पहाड़ सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। चलिए, हमारे बच्चे भी तैयार हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये भी लगा चुके हैं, आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 43 100 से छोटा है, इसलिए अब 43 में, इसलिए अब 43 में 100 का टेबल नहीं जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोगों को आ गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या अगर नहीं आया है तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिलहाल अच्छे से समझेंगे जरूर आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों को भी एक ही बार समझा रहे हैं। आप लोगों के पास तो ऑप्शन है, एक बार नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा वीडियो को रिपीट करिए, दोबारा देखिए। फिलहाल इन लोगों के भी आप पास ऑप्शन है बाद में, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो एक बार ही समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप लोग तुरंत लगा करके दीजिए और लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना आंसर। और सर चलो ये तो बहुत भाई देखने वाला है। लगाओ लगाओ। ये क्या कर रहे हो? ध्यान दो ऊपर। ये क्या है? 100 से बन जा कितना होगा? 100 से बन जा 700। चलो अब वही हो गया सर। 0 है। 0 है। चलो ठीक है, चलो। चलो हाँ हाँ चलो लगाओ। 6 6 0 चलो बस लो। देखो ये भी लगा दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा मिस्टेक किए थे जिसके लिए एक हाथ गिर भी गया, तो फिलहाल ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग भी उम्मीद करते हैं लगा लिए होंगे। एक आध हो सकता है इन्हीं की तरह हो, तो थोड़ा मिस्टेक करें तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल लो लेवल से सिखाया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आगे अब हम सोचते हैं, हम जानते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जैसे 7 6 5, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे 100 का किया हमने, इसी प्रकार 1000 का बन सकता है। ये मान लो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकता है, 3 5 डिवाइडेड बाय। सर वो तेरा 3 अंक का 4 अंक का हाँ हाँ